भाग और किस्मत की वो लकीरें जो रुक चुकी थी, क्या वो लकीरें फिर से आगे बढ़ना आरंभ होंगे? क्या वो लकीरें फिर से आपको सफलता की ओर ले जाएंगे? क्या वो लकीरें फिर से कामयाबी की ओर ले जाएंगे? प्रिय मीन राशि के दर्शक, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लेकिन समस्या अभी भी कम दिखाई नहीं दे रही होगी आप लोगों को, खास करके बिजनेस पर, कैरियर, शिक्षा, संतान के लिए। कहते हैं जब जीवन में दुखों का आगमन होता है तो जीवन बड़ी लगने लगती है, लेकिन जब सुखों का आगमन होता है तो जीवन छोटी लगने लगती है। लेकिन यकीन मानिए, अब आपकी जीवन सुख सुविधा साधन के साथ बड़ी होने वाली है, क्योंकि शनि के साढ़े साथी का दूसरा चरण आप लोगों के ऊपर आरंभ है। दूसरे चरण में कहते हैं व्यक्ति को धनवान बना करके जाते हैं शनिदेव, सुख सुविधा साधन दे करके जाते हैं। लेकिन ये तो सत्य है कि मीन राशि वालों, आप लोग जब जब अपने जीवन में अच्छा करना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं, कामयाबी की ओर आप लोग बढ़ना चाहते हैं, तब तब आपके जीवन पर प्रतिबंध क्यों लगते हैं, तब तब आपको असफलता हाथ क्यों लगती है, तब तब आपके जीवन में कुछ ऐसे संकट समस्या आकर के आपके सर के ऊपर तांडव क्यों मचाने लगते हैं। प्रिय दर्शक, ये सत्य है कि जिस तरह से गंगा जल शुद्ध और पवित्र होते हैं, उसी तरह से आप लोगों के मन, भावना और विचार शुद्ध और पवित्र होते हैं। आप हमेशा दूसरों की भलाई करते हैं, दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं, आप दूसरों को राह दिखाते हैं, और इसके बदले आप लोगों को मिलता क्या है? धोखा, अपमान, रुकावटें, बाधाएं, संकट, समस्या। ये सत्य है कि शनिदेव महाराज ने आप लोगों के ऊपर दृष्टि जरूर डाले हैं, और दृष्टि डालने से पहले राहुदेव महाराज जो आप लोगों के साथ, आप लोगों के भाग के साथ जो खेल खेला है, वो खेल शायद ही किसी के साथ खेला होगा, क्योंकि राहु महाराज एक मायावी ग्रह माने जाते हैं, और राहु महाराज छल कपट के साथ साथ धोखा देने में माहिर होते हैं, उलझन में डालने में माहिर होते हैं। अचानक से व्यक्ति को धनवान बना देते, तो अचानक से व्यक्ति के मान सम्मान, सुख धन, वैभव जला करके राख कर देते। प्रिय दर्शक, राहु महाराज हमेशा उल्टी चाल चलते हैं, लेकिन राहु महाराज की दृष्टि होती है हमेशा सीधी और सटीक होती है। जिस घर पर दुख दर्द पीड़ा होता है, उस घर पे यदि उनकी दृष्टि पड़ जाए तो उस घर में और कलह उत्पन्न हो जाते, उस घर में और दुख दर्द पीड़ा बढ़ जाते। लेकिन जिस घर में सुख सुविधा साधन होते हैं और उस घर पे यदि राहु महाराज की दृष्टि पड़ जाए तो उस घर में और सुख सुविधा साधन ला करके रख देते हैं। लेकिन क्या शनि के साढ़े साथी के दूसरे चरण में आपकी जो किस्मत की लकीरें हैं, जो आपके भाग की लकीरें हैं, क्या कुछ चमत्कार कर दिखा पाएंगे? क्या आपके जीवन पे जो प्रतिबंध लगा हुआ है वो प्रतिबंध हटा पाएंगे? क्या आपके रास्ते जो बंद है वो रास्ते खुलेंगे? प्रिय दर्शक, ये आपकी कुंडली और ये वीडियो यानी 2026 के लिए होने वाली है। प्रिय दर्शक, आपके सेल्फ के घर पर, रिस्पेक्ट के घर पर, खुद के घर पर शनिदेव महाराज की दृष्टि है। वहीं पांचवें घर पर शिक्षा, संतान, कैरियर, बिजनेस पर, वाणी, बुद्धि के घर पर यानी देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके राशि के स्वामी स्वयं विराजमान रहेंगे मार्गी अवस्था में 2026 में। वहीं आपके खर्चे के घर पर यानी राहुदेव महाराज जो कि 2026 तक रहने वाले हैं। यहाँ आप लोगों को कुछ सावधानी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। वहीं आपके छठे घर पे यानी केतु महाराज की दृष्टि जो कि शत्रु का घर माना जाता है, रोग और ऋण का घर माना जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो केतु महाराज को लेकर के हम बात कर रहे हैं अभी, कि ये छठे घर पे है, तो इसका प्रभाव आप लोगों के जीवन पे क्या पड़ेगा? क्योंकि कहते हैं जब हर एक ग्रह साथ छोड़ देते हैं तो एक केतु महाराज ही होते हैं जो संकट मोचन का कार्य करते हैं, साथ ही संघर्ष, मेहनत, प्रयास तो करवाते हैं, लेकिन व्यक्ति को मंजिल तक पहुंचा देते, उन्हें सफलता और कामयाबी की ओर पहुंचा देते। लेकिन शनि के साढ़े साथी के दूसरे चरण में जो शनिदेव महाराज मार्गी हो चुके हैं आपके किस्मत के घर पर, आपके भाग के घर पर, यहाँ शनिदेव महाराज ऐसे कौन से चमत्कार करने वाले हैं आप लोगों के लिए, जिससे आप लोगों को सुख सुविधा साधन प्राप्त हो। जिस तरीके से आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे थे और आप अचानक से आपके जीवन में रुकावटें उत्पन्न हो चुके थे, क्या शनिदेव महाराज कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं जो आप लोगों को राहत मिलेगी शनि के साढ़े साथी से? और यदि आप लोगों के मन में ये सवाल चल रहा है तो बिल्कुल राहत मिलेगी, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये शनिदेव महाराज कर्म के फलदाता है, कर्म के हिसाब से फल देते हैं। और हम पहले बता चुके हैं कि जिस तरह से गंगा जल शुद्ध और पवित्र होते हैं, उसी तरह से आप लोगों का मन, भावना, आत्मा, विचार शुद्ध और पवित्र होते हैं। आप लोग खुद भी आगे बढ़ते हैं और दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जब जब समय बदलती है आप लोगों की, तो आप लोगों का किस्मत और भाग दोनों ही बदल जाते हैं, और आपके जीवन एक ऐसे मोड़ पर जाकर के खड़े हो जाते हैं जहां आपकी किस्मत और भाग की लकीरें वहीं रुक जाती है और आगे बढ़ने का नाम नहीं लेता। चाहे आप लाख प्रयास कर ले, कोशिश कर ले, बुद्धि लगा ले, दिमाग चला ले, संघर्ष, मेहनत कर ले, लेकिन फिर भी असफलता हाथ लगती है। और ऐसे ही घटना आप लोगों के जीवन में अभी घटित हो रही। लेकिन
चिंता करने और घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आप सुख सुविधा साधन पाना चाहेंगे और चाहते हैं, तो ये तो सत्य है कि दुख दर्द पीड़ा आपको झेलना पड़ेगा, लेकिन अभी दुख दर्द पीड़ा आप झेल लिए तो आने वाले समय में वो सुख सुविधा साधन आपके कदमों के नीचे होगी, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। लेकिन थोड़ी सावधानी के साथ चलने की जरूरत है। आपको कोई भी कार्य करने से पहले अपने से बड़े बुजुर्ग से राय विचार ले ले। कोई भी आप प्लानिंग योजना बना रहे हैं तो उस योजना के बारे में आपको एक बार नहीं बल्कि 1000 बार सोचना है, क्योंकि ये सत्य है कि रुकावटें, बाधाएं, धन की हानि, अपमान, सब कुछ आप लोगों को झेलना पड़ रहा है। जैसे महसूस कर रहे हैं आप लोग की किस्मत और भाग्य की लकीरें रुक चुकी है, आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन एक वक्त ऐसे भी दस्तक देने वाली है जहां आपके भाग और किस्मत भी आगे बढ़ेंगे और अपने जीवन में सफलता और कामयाबी की ओर बढ़ेंगे और अपने जीवन में वो लक्ष्य प्राप्त करेंगे जिस लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आप लोग अभी जंग लड़ रहे हैं, संघर्ष, मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। प्रिय दर्शक, आने वाले 2026 में कुछ ऐसे चमत्कार होने वाला है आपके जीवन में, जो उस चमत्कार को आप लोग खुद अपनी आंखों से देख सकेंगे और खुद महसूस कर सकेंगे। नहीं, कुछ न कुछ बड़े बदलाव की तैयारी या बड़े बदलाव हमारे जीवन में हो रही है और सुख संपत्ति साधन साधन जो है दस्तक दे रही है।